स्टूडेंट्स, मैक संख्या, मैक नंबर। स्टूडेंट्स, किसी माध्यम में वस्तु की चाल भी तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल c का अनुपात मैक संख्या m कहलाती है। देखो, मैक संख्या m बराबर किसी माध्यम में वस्तु की चाल भी अपॉन उसी माध्यम में ध्वनि की चाल c। ध्वनि भूम, शोणिक भूम। जब एक पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तीव्र इन ब्रैकेट 1 मैक से अधिक ब्रैकेट क्लोज गति से चलता है तो उसके पीछे प्रघाती तरंगों इन ब्रैकेट शॉक वेव्स ब्रैकेट क्लोज का एक विस्फोट शोर उत्पन्न होता है। इसी शोर को बूम कहा जाता है। उदाहरण: गोलियां, जेट, वायुयान, रॉकेट आदि की गति से उत्पन्न ध्वनि। स्टूडेंट्स, ध्वनि बूम, सोनिक बूम। जब एक पिंड ध्वनि की चाल से अधिक, जब एक पिंड ध्वनि की चाल हवा में 330 मीटर पर सेकेंड होती है। तो जब एक पिंड ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड से अधिक तीव्र, जिसे हम कहेंगे 1 मैक से अधिक गति से चलता है, तो उसके पीछे प्रघाती तरंगों शॉक वेव्स का एक विस्फोट शोर उत्पन्न होता है। इसी शोर को हम बूम कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब एक पिंड ध्वनि की चाल से अधिक अर्थात 1 मैक से अधिक गति से चलता है तो पिंड के पीछे प्रघाती तरंगों शॉक वेव्स का एक विस्फोट शोर नॉइज उत्पन्न होता है। इसी शोर को बूम कहा जाता है। इसी शोर को क्या कहते हैं हम लोग? बूम कहते हैं। उदाहरण: गोलियां, जेट, वायुयान, रॉकेट आदि की गति से उत्पन्न ध्वनि। स्टूडेंट्स, क्योंकि गोलियां, जेट, वायुयान, रॉकेट आदि की जो गति होती है वो ध्वनि की चाल देखो 330 मीटर पर सेकेंड से अधिक होती है। दिन की अपेक्षा रात्रि में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। स्टूडेंट्स, दिन की अपेक्षा रात्रि में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। आइए इसे समझते हैं। स्टूडेंट्स, जब दिन होता है तो टेम्परेचर के कारण जो धरती की सतह के पास की वायु होती है वो अत्यधिक गर्म हो जाती है, जिस कारण पृथ्वी के पास विरल माध्यम तथा ऊपर की ओर जाने पर अपेक्षाकृत सघन माध्यम प्राप्त होता है। जब किसी सायरन से उत्पन्न ध्वनि तरंगें ऊपर की ओर जाती है तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करती हैं तो ये तरंगें नॉर्मल देयरफॉर अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, जिस कारण ये पृथ्वी से दूर हो जाती हैं। यही कारण है कि दिन के समय जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। जब रात्रि का समय होता है, रात्रि के समय जैसे दिन के समय जो धरती की सतह की वायु थी वो गर्म हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे जैसे शाम होता है 3 o'clock से ऊपर जैसे जैसे शाम होने लगती है तो धरती की सतह की जो वायु होती है
वो ठंडी होने लगती है तो धरती के पास की वायु के ठंडा होने के कारण धरती के पास सघन माध्यम, धरती की सतह के पास सघन माध्यम और ऊपर जाने पर विरल माध्यम प्राप्त होता है। अब जब सायरन से ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है और सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब से दूर अपवर्तित होती है, अविलंब से दूर अपवर्तित होती है। कभी कभी तो ये जो आपतन कोण आई होता है ध्वनि तरंग का, वो क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल आईसी से बड़ा हो जाता है। जो आपतन कोण होता है स्टूडेंट्स, वो कभी कभी क्रिटिकल एंगल आईसी से बड़ा हो जाता है, जिस कारण सघन माध्यम से चलने वाली ध्वनि तरंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उसी माध्यम में लौटती है। देयरफॉर सघन से चली क्रांति कोण आईसी से अधिक आपतन कोण पर, तो इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा और ये वापस पृथ्वी की सतह की ओर लौटेगी, जिस कारण ध्वनि तरंग की जो तीव्रता है वो अधिक हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यही कारण है कि दिन की अपेक्षा रात्रि में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टूड।